नमस्ते दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा लाखों रुपए, बड़े इन्वेस्टर्स या बैंक लोन की जरूरत होती है? आज हम इस पुरानी सोच को बिल्कुल बदलने वाले हैं। आज हम जिन सोर्स मटेरियल्स पर चर्चा कर रहे हैं, वो हमें एक ऐसा कमाल का रोड मैप देते हैं जिससे कोई भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब की दुनिया से निकलकर मात्र $100, जी हाँ, बस कुछ हजार रुपयों में अपना खुद का माइक्रो बिजनेस शुरू कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जरा इस बहुत ही अहम सवाल पर गौर कीजिए। क्या पारंपरिक कॉर्पोरेट जॉब की सुरक्षा वास्तव में एक भ्रम है? हम में से बहुत से लोग अपनी 9 to 5 जॉब को जिंदगी भर की सिक्योरिटी मान बैठते हैं, है ना? लेकिन असलियत ये है कि अचानक आई कोई भी मंदी या कंपनी की छटनी इस पूरी सुरक्षा को एक झटके में खत्म कर सकती है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना आज कई प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। और सच कहूं तो अक्सर यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां हमें अपना खुद का कुछ शुरू करने की अहमियत समझ आती है। इस बात को असल जिंदगी से जोड़ने के लिए माइकल हन्ना की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, माइकल 25 सालों तक एक बेहद स्टेबल कॉर्पोरेट सेल्स जॉब में थे। फिर एक दिन अचानक उनके बॉस ने उन्हें बुलाया और कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उनकी जॉब चली गई है। जाहिर है वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन बताया उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक दोस्त के घर में बेकार पड़े गद्दों को बेचना शुरू कर दिया और देखते देखते उन्होंने एक बहुत ही सफल इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा कर लिया। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक बड़ा झटका या जॉब का चला जाना भी दरअसल हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई चिंगारी जला सकता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सच में $100 से कम में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? ये सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे सोर्स मटेरियल इस बारे में क्या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इन 5 प्रमुख चरणों से गुजरेंगे। फ्रॉम कॉर्पोरेट टू माइक्रो बिजनेस, फिर फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट, उसके बाद द 1 पेज एक्शन प्लान, फिर बिल्डिंग द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और आखिर में हसल मार्केटिंग एंड लॉन्च। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, फ्रॉम कॉर्पोरेट टू माइक्रो बिजनेस, शिफ्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप पैराडाइम। अब सवाल ये है कि आखिर ये माइक्रो बिजनेस है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा छोटे स्तर का वेंचर है जिसे बहुत ही कम पैसों, यानी अक्सर $100 से भी कम में शुरू किया जाता है। इसके लिए आपको किसी बाहरी या भारी फंडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से आपकी मौजूदा स्किल्स, आपके तुरंत लिए गए एक्शन और आपकी कड़ी मेहनत, जिसे हम स्वेट इक्विटी कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपना काम छोड़कर एकदम से सब कुछ दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे बहुत ही छोटे स्तर से साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं। इन दोनों मॉडल्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है और ये सच में बहुत दिलचस्प भी है। एक तरफ हमारे ट्रेडिशनल स्टार्टअप्स होते हैं जहाँ भारी फंडिंग, बड़े बड़े ऑफिस, 40-40 पन्नों के बिजनेस प्लान और इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा माइक्रो बिजनेस मॉडल है जो पूरी तरह से बूटस्ट्रैपिंग, आपकी मेहनत और आपके तुरंत लिए गए एक्शन से खड़ा हो जाता है, वो भी अंडर $100 बजट में। ये उन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए बेहद एक्सेसिबल है जो अपनी जॉब के साथ साथ या उससे निकलकर कुछ अपना क्रिएट करना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट, आइडेंटिफाइंग द कोर ऑफ अ न्यू वेंचर। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले कन्वर्जेंस थ्योरी को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक तरफ होता है आपका पैशन या स्किल, यानी वो काम जो आपको करना बहुत पसंद है या जिसमें आप एकदम माहिर हैं। दूसरी तरफ होती है मार्केट डिमांड, यानी लोगों की वो असल समस्या जिसे सुलझाने के लिए वो खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हैं। इन दोनों चीजों के मिलने की जो जगह है ना, बस वही आपका स्वीट स्पॉट है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ आपका पैशन काफी नहीं है जब तक कि वो मार्केट के लिए उपयोगी ना हो, क्योंकि अगर डिमांड नहीं है तो आपका पैशन महज एक हॉबी बनकर रह जाएगा, बिजनेस नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्वीट स्पॉट मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको मार्केट में मौजूद कमियों या इनएफिशिएंसीज को ढूंढना होगा, अपनी मौजूदा कॉर्पोरेट स्किल्स को नए तरीके से इस्तेमाल करना होगा और लोगों की सीधी समस्याओं को हल करना होगा। गैरी की कहानी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। गैरी ने नोटिस किया कि बहुत से लोगों के पास एयरलाइंस के ढेरों फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स पड़े होते हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, इसका उनके पास ना तो समय होता है और ना ही जानकारी। तो गैरी ने इन माइल्स को ऑर्गेनाइज करके उनके लिए ट्रिप्स प्लान करने का बिजनेस शुरू कर दिया और हर ट्रिप के लिए $250 चार्ज किए।
देखा आपने, गैरी ने दूसरों की एक जटिल समस्या को आसान बनाकर कितनी बेहतरीन वैल्यू क्रिएट की। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, द 1 पेज एक्शन प्लान, सिंप्लीफाइंग द स्ट्रैटेजी। बिजनेस प्लान का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत करने के लिए आपको सिर्फ एक पन्ने पर इन 4 आसान सवालों के जवाब देने हैं। स्टेप 1, आप आखिर क्या बेच रहे हैं, आपका एग्जैक्ट प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। स्टेप 2, आपकी टारगेट ऑडियंस बिल्कुल सटीक रूप से कौन है। स्टेप 3, आप इसे मार्केट में कैसे प्रमोट करेंगे और डिलीवर कैसे करेंगे। और स्टेप 4, आपके पेमेंट लेने का तरीका क्या होगा। बस, लिटरली बस इतना ही। आपको किसी भारी भरकम लंबी चौड़ी MBA टाइप बिजनेस रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल क्लैरिटी आपको तुरंत एक्शन लेने में मदद करेगी। अच्छा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चेली विटोरी ने अपना फूड टूर बिजनेस आखिर कितने पैसों से शुरू किया था? महज $28। जी हाँ, सिर्फ $28। उन्होंने किसी बड़ी फंडिंग या परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस अपना एक पेज का सिंपल प्लान बनाया और सीधा काम शुरू कर दिया। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि सही दिशा में लिया गया एक छोटा सा एक्शन भी बड़ी से बड़ी फंडिंग पर भारी पड़ता है। और इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 4 पर, बिल्डिंग द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, टेस्टिंग आइडियाज एंड लर्निंग क्विकली। हमारे सोर्स मटेरियल में एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, गिव देम द फिश। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी रेस्टोरेंट में साल्मन फिश ऑर्डर करते हैं और शेफ आकर आपसे कहे कि आइए किचन में, मैं आपको इसे बनाना सिखाता हूँ। आप क्या कहेंगे? आप पक्का यही कहेंगे ना, भाई मुझे सीखना मीखना नहीं है, मुझे बस मेरा खाना दे दो। बिल्कुल इसी तरह आपके ग्राहक भी आपसे वो समाधान चाहते हैं जो उनकी समस्या को तुरंत दूर करे, ना कि वो ज्ञान जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा वही दीजिए जो वे असल में मांग रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP की। ये आपके प्रोडक्ट का सबसे बेसिक लेकिन पूरी तरह से काम करने वाला वर्जन होता है। आप इसे बिना परफेक्ट बनाए तुरंत लॉन्च कर देते हैं ताकि ग्राहकों का सीधा और सच्चा फीडबैक लिया जा सके और तेजी से सुधार किया जा सके। इससे फायदा ये होता है कि कॉर्पोरेट से निकले प्रोफेशनल्स अपना कीमती समय और बहुत सारा पैसा खतरे में डाले बिना मार्केट का असली रिस्पॉन्स तुरंत जान लेते हैं। सफल माइक्रो बिजनेस आखिर इतने कामयाब कैसे होते हैं? इसका राज ये है कि वो कभी भी सिर्फ फीचर्स नहीं बेचते, वो वैल्यू बेचते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके कपड़े प्योर कॉटन फैब्रिक के हैं, तो आप सिर्फ एक फीचर बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसे पहनने से बॉडी कॉन्फिडेंस आता है, तो आप एक वैल्यू और इमोशन बेच रहे हैं। इसी तरह रेज्यूमे फॉर्मेटिंग महज एक फीचर है, लेकिन सपनों की जॉब का इंटरव्यू क्रैक करवाना एक असली वैल्यू है। लोग अपनी भावनात्मक जरूरतों और समस्याओं के समाधान के लिए पैसे देते हैं, सिर्फ फीचर्स के लिए नहीं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, हसल मार्केटिंग एंड लॉन्च, प्रायोरिटाइजिंग एफर्ट ओवर लार्ज बजट्स। हम सब जानते हैं कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के पास करोड़ों का मार्केटिंग बजट होता है, लेकिन हमारे माइक्रो बिजनेस के लिए हसल मार्केटिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। ये किसी महंगे विज्ञापन या PR एजेंसी पर नहीं, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, ग्राहकों से आपके सीधे जुड़ाव और आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। ये वो कमाल की ताकत है जो एक बिल्कुल नए और छोटे से स्टार्टअप को भी मार्केट में जबरदस्त ऑर्गेनिक अटेंशन दिला सकती है। इसमें आपको बिल्कुल जमीनी स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर लोगों से जुड़ना होता है। ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए शुरुआत में उन्हें कुछ फ्री वैल्यू देनी होती है और फिर उन्हें एक ऐसा ऑफर देना होता है जिसे ठुकराना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाए। जॉन मॉफिट का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने महज 5 सेंट में लोगों को आर्किटेक्चरल सलाह देने का एक छोटा सा बूथ लगा लिया। ये इतना अनोखा और आउट ऑफ द बॉक्स तरीका था कि इसने ना सिर्फ आम लोगों का बल्कि मीडिया का भी जबरदस्त ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एक इररेजिस्टिबल ऑफर तैयार कैसे होता है जिसे देखकर कोई भी मना ना कर सके। इसके 4 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, एक कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन जो उन्हें उनका सीधा फायदा दिखाए। दूसरा, एक अर्जेंसी, मतलब उन्हें लगना चाहिए कि अगर अभी फैसला नहीं लिया तो ये बढ़िया मौका हाथ से निकल जाएगा। तीसरा, एक रिस्क फ्री गारंटी, ताकि उन्हें लगे कि उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। और चौथा, एक साफ और क्लियर कॉल टू एक्शन कि उन्हें अब तुरंत अगला कदम क्या उठाना है। अब आखिर में बात करते हैं बिजनेस लॉन्च की। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, लॉन्च कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है।
लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले ही आपको बाजार में हलचल मचानी होती है, जिसे हम प्री लॉन्च बज़ कहते हैं, और अपनी ईमेल लिस्ट बनानी होती है। फिर आता है लॉन्च का पहला दिन, जहां आप पूरी अर्जेंसी और कुछ खास ऑफर्स के साथ मार्केट में उतरते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लॉन्च के महीनों बाद भी आपको लगातार ग्राहकों से फीडबैक और टेस्टिमोनियल्स जमा करने होते हैं, ताकि आपका बिजनेस हर दिन बेहतर होता रहे। अब देखिए जरा इस नंबर पर गौर करें, सिर्फ $28। अगर इसे रुपयों में देखें तो बस 2-2,500 रुपए। क्या ये मुमकिन है कि इतने कम पैसों में कोई सफल बिजनेस शुरू हो सके? सच कहूं तो बिल्कुल मुमकिन है। चली विट्री ने अपना बेहद सफल फूड टूर बिजनेस इसी हैरान कर देने वाली छोटी सी रकम से शुरू किया था। ना कोई बड़ा लोन, ना कोई भारी इन्वेस्टमेंट, बस अपनी स्किल्स का सही और बेहतरीन इस्तेमाल। तो यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई एक ऐसा बिजनेस जो पूरी जिंदगी बदल दे, सिर्फ उन थोड़े से पैसों से शुरू हो सकता है जो अक्सर हमारे बटुए में यूं ही पड़े रहते हैं? ये सवाल उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देता है, जिसमें माना जाता है कि सफलता के लिए बहुत सारा कैपिटल चाहिए ही चाहिए। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक सही माइंडसेट पैसों की इस कमी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए कार्ल मार्क्स के इस बड़े ही मजेदार और थोड़े उकसाने वाले विचार पर ध्यान देना काफी दिलचस्प होगा। एक आदमी को मछली पकड़कर दो तो उसे बेची जा सकती है, लेकिन अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो समझो बिजनेस का एक बेहतरीन मौका हाथ से निकल गया। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज के जो मॉडर्न माइक्रो बिजनेस है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। लोग अक्सर पूरी प्रक्रिया सीखना नहीं चाहते, वो बस अपनी परेशानी का तुरंत और रेडीमेड हल चाहते हैं। तो चलिए इस रोडमैप पर एक नज़र डालते हैं। ये वो 5 सबसे अहम पड़ाव हैं जिनसे गुजरकर एक टिकाऊ बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। पहला, फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट। दूसरा, सर्विंग द राइट फिश। तीसरा, लॉन्चिंग विद ऑलमोस्ट नथिंग। चौथा, द 50-50 हसल। और आखिर में स्केलिंग एंड सस्टेनिंग सक्सेस। सीधा पहले पड़ाव पर आते हैं, फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट। बिना किसी बड़े बजट के एक शानदार बिजनेस आइडिया खोजने के लिए हमें उस सटीक बिंदु को ढूंढना होता है जहां असली जादू होता है। इस जादू को कन्वर्जेंस यानी संगम कहते हैं। ये वो खास जगह है जहां किसी का पैशन और उसकी स्किल्स बाजार की किसी ऐसी जरूरत से मिलते हैं जिसके लिए लोग खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हों। देखिए, सिर्फ पैशन होना काफी नहीं है। अगर लोग उसके लिए पे नहीं करेंगे तो वो बस एक शौक बनकर रह जाएगा, बिजनेस कभी नहीं बन पाएगा। इसे गैरी की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। गैरी को एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स के बारे में सब कुछ पता था, ये उनका शौक था। उन्होंने नोटिस किया कि जो बिजी ट्रैवलर्स होते हैं, उनके पास अपने माइल्स को समझने और ट्रिप प्लान करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। बस फिर क्या था, गैरी ने अपनी इसी नॉलेज को एक सर्विस में बदल दिया और अब वो हर ट्रिप प्लान करने के लिए $250 चार्ज करते हैं। उन्होंने एक उलझी हुई समस्या सुलझाई और लोग खुशी खुशी उन्हें पैसे देने लगे। इसे ही कहते हैं असली कन्वर्जेंस। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, सर्विंग द राइट फिश। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्राहकों को मछली पकड़ना सिखाना ज्यादा बेहतर है, यानी उन्हें पूरी प्रोसेस सिखा देना। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग मछली पकड़ना सीखना ही नहीं चाहते। उन्हें तो बस पकी पकाई मछली अपनी प्लेट में चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि उनकी समस्या का सीधा, आसान और रेडीमेड समाधान मिले, जिससे उनका कीमती समय और सिरदर्द दोनों बच सकें। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि किसी भी प्रोडक्ट के सिर्फ फीचर्स गिनाना कभी भी काफ़ी नहीं होता। उसके पीछे छिपे जो इमोशनल फ़ायदे हैं, उन्हें बेचना बहुत ज़रूरी है। जैसे काइल हेप नाम के एक वेडिंग फोटोग्राफर ने किया। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनके कैमरे का लेंस कितना बढ़िया है या उसमें कितने मेगापिक्सल्स हैं। इसके बजाय उन्होंने लोगों को वो खूबसूरत यादें और भावनाएं बेची जो हमेशा के लिए उन तस्वीरों में कैद होने वाली थीं। लोग फीचर्स के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं के लिए पैसे खर्च करते हैं। ये हमें लाता है तीसरे और बहुत ही रोमांचक पड़ाव पर, लॉन्चिंग विद ऑलमोस्ट नथिंग। अगर हम किसी भी छोटे स्टार्टअप का मास्टर प्लेबुक देखें तो वो कुछ ऐसा ही दिखता है। सबसे पहले मार्केट में एक गैप पहचाना जाता है, फिर एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP बनाया जाता है। इसे एकदम परफेक्ट होने का इंतजार करने के बजाय बस एक बेसिक वर्जन तुरंत लॉन्च कर दिया जाता है। इसके बाद ग्राहकों से जो फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर उसमें लगातार सुधार किया जाता है। सच तो ये है कि बिजनेस महीनों तक कमरे में बैठकर प्लानिंग करने से नहीं, बल्कि सीधा एक्शन लेने से बनता है।
क्या बिना एक भी पैसा लगाए बिजनेस शुरू हो सकता है? बिल्कुल। माइकल की कहानी एकदम ऐसी ही है। जब उनकी नौकरी चली गई तो उन्होंने एक दोस्त से कुछ बेकार पड़े गद्दे ले लिए। अब डिलीवरी के लिए वैन तो थी नहीं, तो उन्होंने साइकिल से ही गद्दे डिलीवर करना शुरू कर दिया। ये अपने आप में इतनी अनोखी और मजेदार बात थी कि लोग खुद वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने लगे। ये उनके लिए एकदम फ्री और शानदार मार्केटिंग साबित हुई। इसे ही कहते हैं स्वेट इक्विटी, या अपनी मेहनत का असली निवेश। और जॉन मॉफिल का तरीका तो एकदम कमाल का था। एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट होने के बावजूद उन्होंने एक लोकल मार्केट में 5 सेंट आर्किटेक्चर एडवाइस का एक छोटा सा बूथ लगा लिया। सुनने में ये शायद एक मजाक लग सकता है, लेकिन इस अनोखे तरीके ने मीडिया और ग्राहकों का इतना जबरदस्त ध्यान खींचा कि उन्हें किसी महंगे विज्ञापन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका ये क्रिएटिव और लो कॉस्ट तरीका एक बेहतरीन गेम चेंजर साबित हुआ। चलिए अब बात करते हैं चौथे पड़ाव की, द 50-50 हसल। एक बहुत ही क्रिटिकल रूल है जो हर मेंटर देता है। प्रोडक्ट या सर्विस बना लेना जंग का सिर्फ आधा हिस्सा है। एक फाउंडर को अपना 50% समय कुछ नया क्रिएट करने में लगाना चाहिए और बाकी का 50% समय लोगों से कनेक्ट करने यानी उसे प्रमोट करने में लगाना चाहिए। अगर सिर्फ निर्माण होता रहे और दुनिया को उसके बारे में पता ही न चले तो बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब यहाँ हासिल करने या कनेक्ट करने का मतलब लोगों को स्पैम करना या जबरदस्ती कोई चीज बेचना बिल्कुल नहीं है। ये तो सेल्फ प्रमोशन की एक बहुत ही सौम्य कला है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि सही लोगों तक एक सही कहानी पहुंचाई जाए, उन लोगों से सच्चे बातचीत की जाए जिन्हें वाकई उस बनाए गए समाधान की जरूरत है। और आखिर में आते हैं अपने 5वें पड़ाव पर, स्केलिंग एंड सस्टेनिंग सक्सेस। किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए लगातार कैश फ्लो की बहुत जरूरत होती है, और ये जो टिकाऊ आमदनी के मॉडल्स होते हैं ना, यही बिजनेस में असल स्थिरता लाते हैं। सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप या कंटिन्यूटी प्रोग्राम्स का मतलब है कि एक ही ग्राहक से एक ही प्रयास के लिए बार बार आमदनी हो रही है। इसके अलावा जब स्ट्रेटेजिक तरीके से अपसेल या क्रॉस सेल किया जाता है तो ग्राहक को और ज्यादा वैल्यू मिलती है और बदले में बिजनेस का रेवेन्यू भी बढ़ता है। जब बिजनेस को बड़ा करने की बारी आती है तो मुख्य रूप से 2 बहुत ही सुरक्षित रास्ते होते हैं। हॉरिजॉन्टल विस्तार का मतलब है नए ग्राहकों तक पहुंचना और अपनी ऑडियंस को और चौड़ा करना। वहीं वर्टिकल विस्तार का मतलब है मौजूदा ग्राहकों की जरूरतों को और गहराई से समझकर उन्हें और भी नई चीजें देना। दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं, बस एक ऐसा रास्ता चुनना होता है जो बिजनेस के विजन और फाउंडर की लाइफस्टाइल के हिसाब से एकदम सही बैठे। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि कभी कोई परफेक्ट टाइम नहीं आता। सही समय बस अभी है। कमियों या पैसों की कमी का बहाना छोड़कर यह सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज अभी वो पहला और सबसे छोटा कदम क्या है जो उठाया जा सकता है। तो इंतजार छोड़िए और शुरुआत कीजिए। आज के इस मेंटरशिप सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 स्टेप्स पर बात करेंगे। पहला, कॉर्पोरेट की चक्की से आज़ादी। दूसरा, जादुई स्टार्टअप फॉर्मूला। तीसरा, कम बजट में आइडिया टेस्ट करना। चौथा, भावनात्मक ज़रूरतों को समझना। और 5वां, ग्रोथ के लिए सिस्टम बनाना। तो चलिए सबसे पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं, कॉर्पोरेट की चक्की से आज़ादी। देखिए, एक ट्रेडिशनल 9 to 5 की जॉब और अपना खुद का बिजनेस होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक रेगुलर जॉब असल में एक सेफ्टी नेट का इल्यूजन यानी सुरक्षा का एक भ्रम भर देती है, जहाँ स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स होते हैं और आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। इसके बिल्कुल उलट एक माइक्रो बिजनेस में मिलती है सच्ची आज़ादी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और सबसे ज़रूरी बात, ग्रो करने के अनलिमिटेड ऑप्शंस। लेकिन सवाल यह है कि लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते? असल में बिजनेस फेल होने का डर सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, बल्कि अंदर का सेल्फ डाउट, फेलियर का डर और अपने कंफर्ट जोन की आदत किसी भी नए वेंचर को शुरू होने से पहले ही मार देते हैं। लोग ओवर प्लानिंग के एक अंतहीन जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सबसे पहली जीत इन मेंटल ब्लॉक्स को पहचानना और बिना रुके आगे बढ़ना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक जादुई स्टार्टअप फॉर्मूला। यहाँ कन्वर्जेंस यानी संगम का कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी सक्सेसफुल माइक्रो बिजनेस का असली फाउंडेशन यही होता है। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ किसी का पर्सनल पैशन या स्किल मार्केट की किसी रियल डिमांड से आकर मिलता है। क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो केवल एक शौक कभी बिजनेस नहीं बन सकता। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ एक हॉबी होने से बिल्स पे नहीं होते, उसे किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होना चाहिए। जैसा कि क्रिस गुलीब्यू का मशहूर कोट है, जुनून या कौशल
प्लस उपयोगिता बराबर सफलता। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कम बजट में अपने आइडिया को टेस्ट करना। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्टार्टअप्स के लिए हमेशा लाखों रुपए चाहिए होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए कि बिना एक भी पैसा खर्च किए किसी नए बिजनेस आइडिया का टेस्ट कैसे किया जा सकता है। यहीं पर क्विक मार्केट वैलिडेशन काम आता है। और इस ओवर प्लानिंग के ट्रैप से बचने का सबसे असरदार तरीका है ये नंबर 1, यानी सिर्फ एक पेज का बिजनेस प्लान। हाँ, सिर्फ एक पेज। इसमें बस 3 चीजें क्लियर करनी होती हैं। क्या बेचा जा रहा है, किसे बेचा जा रहा है और उसकी कीमत क्या होगी। बस ज्यादा सोचना छोड़कर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप बनाना होता है। सबसे पहले एक MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए। उसके परफेक्ट होने का इंतजार किए बिना उसे सीधे पब्लिक के बीच लॉन्च कर दीजिए और फिर जो भी फीडबैक मिले उसे अप्लाई करके प्रोडक्ट को बेहतर बनाइए। शुरुआत हमेशा छोटी पर तुरंत होनी चाहिए। इस बात का एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल है मात्र $28 का एक फूड टूर। इस सिंपल से आइडिया ने ये पूरी तरह साबित कर दिया कि एक हाईली प्रॉफिटेबल और सेल्फ मेड इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए किसी भारी फंडिंग की जरूरत नहीं होती। असली कमी कभी पैसों की नहीं बल्कि विचारों और कोशिशों की होती है। चलिए अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, भावनात्मक यानी इमोशनल जरूरतों को समझना। आज की दुनिया में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं बेचते, वो इमोशंस बेचते हैं, जैसे खुशी, सुकून या एक कनेक्शन। पुराने तरीके की मार्केटिंग सिर्फ अपने प्रोडक्ट के कठोर फीचर्स पिच करती थी, जहां लगता था कि कोई हमें जबरदस्ती कुछ बेच रहा है। लेकिन नई मार्केटिंग एक इन्विटेशन की तरह है जो लोगों की इमोशनल नीड्स को सॉल्व करती है और एक बहुत गहरा कनेक्शन बनाती है। जैसे वेडिंग फोटोग्राफर कायल हीप का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। उन्होंने इस भीड़-भाड़ वाले मार्केट में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिकल फोटोज नहीं बेची, बल्कि उन्होंने लोगों की उनकी यादों के साथ जुड़ने वाली इमोशनल जरूरत को समझा और यही उनकी अपार सफलता का सबसे बड़ा राज बना। और क्रिएटिविटी की ताकत देखनी हो तो जॉन मॉरफील्ड का ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। इन्होंने लगभग 0 कॉस्ट पर केवल 5 सेंट का एक सलाह बूथ खोलिया। इस जबरदस्त हसल बेस्ड मार्केटिंग पर इनका 9 के बराबर पैसा लगा, लेकिन इसने मीडिया का इतना ज्यादा अटेंशन गेन किया जो बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग बजट्स भी नहीं कर पाते। और अब हमारा आखिरी और 5वां स्टेप, ग्रोथ के लिए सिस्टम बनाना। अगर उस 9 से 5 की नौकरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना है तो अपनी ग्रोथ को ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। पहले दिन से ही फोकस होना चाहिए आइडिया को वैलिडेट करके अपनी पहली सेल्स सिक्योर करने पर। तीसरे महीने तक आते आते बर्नआउट से बचने के लिए बेसिक कामों को ऑटोमेट करना शुरू कर देना चाहिए और 1 साल पूरा होने तक स्टेडी सब्सक्रिप्शन इनकम स्ट्रीम सेटअप हो जानी चाहिए ताकि बिजनेस अपने आप चल सके। तो इस पूरे डिस्कशन के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, किसी भी आकांक्षी उद्यमी यानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए अपना सफर शुरू करने का आज का सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? क्या वो एक पेज का बिजनेस प्लान ड्राफ्ट करना है या अपने स्किल्स को पहचानना? बस सोचते रहने के बजाय आज और अभी शुरुआत करना ही सच्ची आजादी का रास्ता तय करता है।